आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में। हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हम बात करेंगे मौलाना सलमान नदवी साहब के जो ऑल इंडिया शरीयत काउंसिल उन्होंने कायम किया है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। मौलाना सलमान नदवी साहब ने इसका ऐलान किया है, जो एक ज़माने तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ रुकन थे और पिछले कुछ सालों से वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हुए या अलग कर दिए गए। उसके बाद से लगातार अलग अलग तरह के उनके बयानात और उनकी बातें आती रही हैं, जिसकी वजह से मजहबी तबका जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है, जो उलमा का जो तबका, उसके दरमियान अलग अलग रायें पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि मौलाना सलमान नदवी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो एक तरह से रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं। काम करने के जो तरीक़े रहे हैं उनमें एक तरह से वो रिफॉर्म लाने की कोशिश मौके मौके से करते रहते हैं। ये जो शरीयत काउंसिल आज कायम की गई है, कुल हिंद शरीयत काउंसिल, इसका जो क़याम अमल में आया है, ये भी उसी की एक कोशिश है। ख़ुद मौलाना सलमान नदवी साहब ने साउथ के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बड़े शदीद अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम को ही गैर शरई करार दे दिया है। वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो क़याम है वो चंद बातों को लेकर के किया गया शरीयत की। मुसलमानों के लिए जो अल्लाह का जो दिया हुआ कानून है, जो शरीयत है, उसके पूरे तौर पर उस पर अमल करने की बात करने की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद चीज़ों पर अमल करने की बात करता है जो गैर इस्लामी है। इसलिए ये बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे तौर पर शरीयत पर अमल करने की बात होनी चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। और ये जो नई शरीयत काउंसिल तश्कील दी गई है, ये उस कमी को पूरा करेगी, ऐसा उनका मानना है। सीधी बात को दिए गए कि इंटरव्यू में वो बहुत ही बरहम होकर के बात कहते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि एक लंबे समय से मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहते हुए बार बार मैं जो है आवाज़ उठाता रहा मुख्तलिफ मौक़ों पर, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई। और वो ये भी कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो मजहबी, सियासी, समाजी जो लीडरशिप थी, ख़ास तौर से उसके जो फ़ैसले गुज़िश्ता 25-30 साल के अंदर रहे हैं मिल्लत को लेकर के, वो बहुत ही नाक़िस रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्लत को नुकसान उठाना पड़ा है और उस पर गौर करना चाहिए था। वो बाबरी मस्जिद के हवाले से बात करते हैं, वो आगे चल करके और भी कुछ मामलों को लेकर के वो बात करते हैं, ख़ास तौर से 3 तलाक़ के मामले को लेकर के वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा अड़ियल रवैया था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो इस तरह की जो बातें हैं आजकल मौलाना सलमान नदवी साहब बहुत ही खुल करके कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। इस सर्दी में भी वही पुराना नुस्खा, तो ले आइए मर्जनाल वुलन वॉश लिक्विड, जो रखे आपके कपड़ों को एकदम फ्रेश, वो भी लंबे समय के लिए। अपनी सॉफ्टनेस और शाइन को रखे बरकरार, और ये आपके कपड़ों को सिकुड़ने भी नहीं देता। इस्तेमाल करें बिना किसी डर के, मर्जनाल वुलन वॉश लिक्विड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मौलाना सलमान नदवी साहब से और उनके उस इंटरव्यूज़ के कुछ हिस्से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज किया है। तो पर्सनल लॉ किताब का कुछ हिस्सा है, किताब के कुछ हिस्से को लेकर बकिया शरीयत को छोड़ दोगे और उससे गफलत इख्तियार करोगे, और जिस तरह मुकाबला सियासत में, इंतज़ाम में, हुकूमत में, माशियात में, समाजियात में, हर मैदान में करना चाहिए था, जैसे और कौमों ने किया, दलितों ने किया और उन्होंने हुकूमत बना ली, मुसलमान क्यों मर गए? मौलाना सलमान नदवी साहब सीधी बात को दिए गए अपने 30 मिनट के इंटरव्यू में बहुत ही शदीद किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अहदेदारान हैं, उन पर लगाते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो है होश से काम नहीं लिया, बल्कि जोश से काम लिया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है मिल्लत का, हिंदुस्तानी मुसलमानों का। और वक्त आ गया है कि एक तरह से रिफॉर्म लाया जाए और बात की जाए। कुरान का भी हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि कुरान में साफ साफ कहा कि कुरान की कुछ बातों को लोग बाज़ बातों को मानते हैं और बाज़ बातों से इनकार करते हैं अपने अमल के ज़रिए से, तो ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वे एक बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, बहुत मुअस्सिर मुक़र्रिर हैं, तो उनके पास अपनी दलाइल भी होते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ही वो दलाइल दे रहे हैं। अब मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए, एक आम मुसलमान के लिए जो कुरान और हदीस का इतना गहरा इल्म नहीं रखता, उसके लिए तो बहरहाल ये फ़र्क कर पाना मुश्किल है कि मौलाना सलमान नदवी साहब जो बातें कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से, वो कितना दुरुस्त है, कितना सही है, शरई एतबार से जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं वो कितना सही है,
ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता इसके बारे में तो वो लोग ही बताएंगे जो शरीयत के जानकार हैं, जो आलिम हैं, जो कुरान के जानकार हैं, वो ये बताएंगे कुरान की तफसीर के ज़रिए से कि मौलाना का ये जो मौक़िफ़ है वो कितना दुरुस्त है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के जो उनका मौक़िफ़, जो उनके सवालात उठे हैं वो कितने गैर ज़रूरी हैं। ये काम तो उलमा का है जो कुरान और हदीस पर गहरी नज़र रखते हैं, ये तय करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आती है कि मौलाना सलमान नदवी साहब बहुत ही खुल करके मैदान उन्होंने संभाल लिया है। मौलाना सलमान नदवी साहब के इस इनिशिएटिव को कई तरह से लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना सलमान नदवी साहब ने ये जो ऐलान किया है कुल हिंद शरीयत काउंसिल का क़याम का, ये बहुत ही सोचा समझा उनका एक फ़ैसला है, और 2024 के आम इंतखाबात से पहले इस तरह के ऐलानात का कुछ न कुछ सियासी मकसद ज़रूर हो सकता है। और आप भी देखते होंगे कि जब कभी इलेक्शन करीब आता है तो आपको ऐसी ऐसी तमाम तंजीमें आपको बयान देते हुए उनके ज़िम्मेदारान और उनकी तरफ से अखबारात में बयान जारी होते हैं। किसी न किसी सियासी पार्टी के लिए पहले से भी बयान जारी होते रहे, कोई पहला मामला नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मौलाना सलमान नदवी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और वक्त की ज़रूरत है कि हमें अपने रिवायती फ़ैसलों पर, रिवायती तरीक़ों पर गौर करना चाहिए और हालात के तहत अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए और अपने तौर तरीक़ों में तब्दीली लानी चाहिए और हुकूमत वक्त से डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ राब्ता करना चाहिए और अपने इशूज़ को लेकर के उनके साथ बात करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे तय करेंगे कि देखेंगे, और मौलाना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गुज़िश्ता 6-8 साल से वो भी आप देखेंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो खिदमात रही हैं वो भी आपके सामने हैं, वो भी आप देखेंगे। यह फैसला करना आपका काम है कि कौन सही पर है और कौन गलत पर है। अलबत्ता मौलाना सलमान नदवी साहब ने बहुत ही ज़ोरदार अंदाज में अपने इस ऐलान में यह कह दिया है कि अब तक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था वो एक तरह से गैर शरई अमल था और नाक़िस था, और हमने जो ये कायम किया है कुल हिंद शरीयत काउंसिल, अब आज के बाद से हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी हम करेंगे और उन्हें मुकम्मल शरीयत पर अमल करने के लिए उभारेंगे और हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे कि उन्हें मुकम्मल शरीयत पर अमल करने की इजाज़त दी जाए और उनको मौका दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एशिया टाइम्स आपकी खिदमत में इस तरह की वीडियोस लाता रहता है, ग्राउंड रिपोर्ट लाता रहता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया पर एशिया टाइम्स, फेसबुक पर भी हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमें ताउन करें कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं लाने में हमारी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।